Hello everyone, my name is Aditi, your UGC NET Home Science Mentor. So in this video, we will discuss कि हम कौन कौन सी important books जो है होम साइंस वाले स्टूडेंट्स को प्रेफर करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है, ये क्वेरीज आती हैं कि मैम हमें बुक्स का नहीं समझ में आता है कि कौन कौन से बुक्स हैं जो होम साइंस की अवेलेबल है जो कि हमें रेफर करनी चाहिए, और कौन कौन सी बुक्स एक्चुअल में हमें जो है वो पढ़नी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे देयर आर मल्टीपल बुक्स। तो हम कौन कौन सी रेफरेंसेस से पढ़े, कैसे पढ़ें, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि किस तरीके से आपको जो है बुक्स को रेफर करना और कौन सी बुक्स जो है आपके लिए यूजफुल रहेंगी। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे होम साइंस की बेस्ट बुक। टेलीग्राम है ये वाला, जिस स्टूडेंट ने नहीं ज्वाइन किया अब तक, दे कैन ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है टू गेट द क्लास नोटिफिकेशन एंड द अपडेट्स। यहाँ पर गाइज अगर मैं बात करती हूँ, आपका होम साइंस में यू हैव 10 यूनिट्स है ना। जब जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास 10 यूनिट है, तो 10 यूनिट में से आप एक देखो, स्टूडेंट्स का डाउट क्या रहता है। कुछ स्टूडेंट्स जो है उनका ये डाउट रहता है कि मैम बुक्स कौन सी पढ़े। कुछ स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है कि हमें कौन सी यूनिट पहले शुरू करनी है, कौन सी बाद में करनी है, किसका कंटेंट कहाँ से लेना है। यू हैव 10 यूनिट्स एंड एक प्रॉब्लम जो है, प्रॉब्लम क्या रहती है स्टूडेंट्स के साथ, some of the students are from the food technology background, some of the students are from textile background, some of the students are from children and human development background। मीन्स उन्होंने मास्टर्स अपना एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में किया हुआ है, बट इन द सिलेबस ऑफ यूजीसी नेट होम साइंस आप इस सब के डोमेन का यहाँ पर सिलेबस जो है वो कंबाइन कर दिया गया है। जैसे इफ आई टॉक अबाउट फर्स्ट यूनिट, दैट इज फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इस पे एक पूरी मास्टर्स का सब्जेक्ट है ना, फूड साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए। सेकेंड यूनिट आपका न्यूट्रिशन डाइटेटिक्स है, उसका भी एक पूरा मास्टर्स का सब्जेक्ट है। टेक्सटाइल का एक पूरा मास्टर्स है, लेकिन इस यूजीसी नेट के सिलेबस में सारे यूनिट्स को कंबाइन कर दिया गया है। तो फिर किस तरीके से हम पढ़ें, कौन से बुक्स के साथ पढ़ें, तो आइए देखते हैं। देखो, जिसको जैसे प्रिपरेशन करनी है वो कर सकता है, लेकिन मैं बस इतना बोलूंगी, जिसका बेस जिस चीज में भी, जो उनसे डोमेन में भी वीक है, उसको बेसिक से शुरू करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट द टेक्सटाइल स्टूडेंट्स, जिन्होंने अपना मास्टर्स टेक्सटाइल में किया है और उनको फूड साइंस नहीं आता है, तो फूड साइंस कैसे पढ़ेंगे। देन दे शुड गो फॉर द बेसिक थिंग्स, उनको बेसिक चीजों पे स्विच करना चाहिए। जैसे फूड साइंस क्या है, फूड कंटामिनेशन क्या है, प्रिजर्वेशन क्या है, क्या मेथड्स है। और फूड साइंस वाले स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है टेक्सटाइल में, देन आप क्या कर सकते हो, टेक्सटाइल के बेसिक चीजें पढ़ो कि टेक्सटाइल क्या है, यार्न क्या है, फाइबर क्या है, यार्न नंबर क्या है। ये चीजें बहुत बेसिक होती है। इफ योर बेसिक फंडाज आर क्लियर, देन आप यूनिट पे आगे टॉपिक्स पे स्विच कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट यूनिट। अगर आप फूड साइंस और फूड सर्विस मैनेजमेंट की बात करोगे, तो इसमें जो हम बुक्स ले सकते हैं, सबसे अच्छी बुक और सबसे बेसिक बुक इज बी श्री लक्ष्मी, जिसमें आपको बहुत बेसिक चीजें दी हुई है, बेसिक कंसेप्ट दिया हुआ है। फूड फैक्ट एंड प्रिंसिपल है शकुंतला माने का, ये भी बुक है जिसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट्स के बारे में, फूड प्रिजर्वेशन के बारे में बहुत अच्छे से दिया होगा। इफ यू गो फॉर द वेरी बेसिक कि फूड प्रिजर्वेशन क्या है, कितने टॉपिक, कितने मेथड्स होते हैं, किस तरीके से फूड को प्रिजर्व किया जाता है, देन यू शुड गो फॉर द पॉटर और शकुंतला माने। ये बहुत अच्छी बुक है फूड साइंस के, ट्रस्ट में बहुत बहुत बेस्ट बुक्स हैं। पॉटर एंड शकुंतला माने इज द बेस्ट बुक फॉर द फूड साइंस, एंड ऑल्सो बी श्री लक्ष्मी, जो कि बहुत बेसिक से सारी चीजें पढ़ना चाहता है। फूड ग्रुप्स क्या है, कौन से फोर्टिफाइड फूड्स है, फोर्टिफिकेशन क्या है, एनरिचमेंट क्या है, तो आप ये वाली बुक्स को कंसिडर कर सकते हो। फिर उसके बाद एक डायटेटिक्स की है बी श्री लक्ष्मी। अब आप सभी के मन में एक सवाल होगा कि मैम इतनी ज्यादा बुक्स है और यूनिट का जो सिलेबस है, मतलब अगर हम यूनिट 1 का सिलेबस देखें तो वो थोड़ा सा ही है, तो फिर आप हमें इतने बुक्स पढ़ने के लिए क्यों बोल रहे हो, कौन इतना यहाँ पर माथापच्ची करेगा। नहीं, आपको क्या करना है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको सारी बुक्स पढ़नी है। अगर उसमें 500 पेजेस है, तो मैंने आपको ये नहीं बोला है कि आपको 500 पेजेस वहां पे पढ़ने हैं। मैंने सिर्फ इतना बोला है कि जो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक लगता है, जैसे मान लो फूड प्रिजर्वेशन है, सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप फूड प्रिजर्वेशन में एन पॉटर उठाकर देखो बुक, उसके अंदर जो फूड प्रिजर्वेशन के मेथड्स होंगे, सो आपको सिर्फ उतना मेथड्स पढ़ना है। मैं आपको ये रिकमेंड नहीं कर रही हूँ कि आपको पूरी पूरी बुक्स उठा करके पढ़नी है। सिर्फ जो जो टॉपिक अवेलेबल है, जो जो आपके फूड साइंस का टॉपिक है, जो आपके यूनिट 1 का टॉपिक है, वो आपको सिर्फ देखना है। नाउ कमिंग टू द यूनिट नंबर सेकंड। यूनिट नंबर सेकंड कौन से, न्यूट्रिशन और डाइटेटिक्स है। तो डाइटेटिक्स के लिए बी श्री लक्ष्मी है, जो अगर आप बेसिक से पढ़ना चाहते हो। उसके बाद एक और बुक है डाइट थेरेपी की, सुमिता आर
इनकी बुक है राजा गोपाल है, ठीक है, ये फूड्स न्यूट्रिशन करके एंड डाइट थेरेपी करके एक बुक है। एक और फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन की बुक है सुनेत्रा रोडे, ठीक है, सी गोपालन, ये आपके न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ इंडियन फूड, जब आप आरडीएस वगैरह पढ़ते हो, है ना, या फिर आप वो पढ़ते हो कि रिकमेंड डाइटरी अलाउंसेस कितना है, एस्टिमेटेड एवरेज वैल्यू कितनी हमें चाहिए, कौन से फूड ग्रुप है, फूड एक्सचेंज लिस्ट कैसे आती है, तो ये बहुत अच्छी बुक है। सूर्यपता दास जो है ये भी एक ह्यूमन न्यूट्रिशन की है। क्लिनिकल न्यूट्रिशन हम पढ़ते हैं, डाइट एंड डिफरेंट मेडिकल कंडीशन पढ़ते हैं, तो उसमें बहुत अच्छा बुक में दिया हुआ है। एंड थेराप्यूटिक न्यूट्रिशन के डॉक्टर सूर्य है, ये भी बहुत अच्छी बुक है। सब कुछ बुक्स नहीं पढ़नी है, मैं फिर बार बार बोल रही हूँ, आपको इतनी सारी हैवी बुक्स नहीं पढ़ने की जरूरत है। आपको जरूरत है तो अपने बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करने की। इफ योर बेसिक कंसेप्ट आर क्लियर, देन आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो आप उसका सही आंसर कर सकते हो, क्योंकि रीजन असर्शन वाले जो क्वेश्चन आते हैं उसमें स्टूडेंट्स को डाउट रहता है। सो इफ योर बेसिक फंडाज आर क्लियर, तो कहीं से भी उठ के असर्शन रीजन आ जाए, आप इजिली उसको लगा पाओगे। नाउ कमिंग टू द थर्ड एंड फोर्थ यूनिट, इफ आई टॉक अबाउट टेक्सटाइल एंड अपैरल डिजाइनिंग, इसकी मार्केट में बुक्स बहुत ज्यादा आपको कम मिलेंगी, ज्यादा बुक्स अवेलेबल नहीं है। सो आई वुड रिकमेंड यू टेक्स्ट बुक ऑफ फैब्रिक साइंस है, जिसमें सीमा सेखरी करके है, एंड टेक्सटाइल एक साइंस है, ईपीजी घोल एंड एलडी वेलेंस्की की एक बुक है, आप ये जो है रेफर कर सकते हो। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो डॉक्टर प्रमीला वर्मा की है, ठीक है, वस्त्र विज्ञान एवं परिधान, ये है अवेलेबल। डॉक्टर मंजू पत्नी का है, एंड गीता पुष्पा साहा की वस्त्र विज्ञान है। अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो तो ये वाली बुक्स जो है रेफर कर सकते हो। नाउ कमिंग टू द यूनिट नंबर 5 और 6, 5 कौन सा है, रिसोर्स मैनेजमेंट, एंड 6 कौन सा है, हाउसिंग और इंटीरियर डिजाइनिंग। देर आर मल्टीपल बुक्स ऑफ मैनेजमेंट, तो आपको बहुत सारी बुक्स मैनेजमेंट की पढ़ने की नीड नहीं है, यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन योर मेन टॉपिक। तो यहाँ पर अगर मैं होम मैनेजमेंट की बात करूं तो अगेन मंजू पटनी एंड ललिता शर्मा की बुक है, उसके बाद साधना दास की बुक है, एचआरएम की बुक है, एंड यहाँ पे गलबर्ट वाइब्रेंट पब्लिशर की एक बुक है, बहुत अच्छी है ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। एंड फॉर द हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स देयर इज अ बुक जिसका नाम है यहाँ पर गृह व्यावस्था एवं गृह कला, जो कि डॉक्टर जीपी सॉरी ने लिखी हुई है। 7th और 8th यूनिट की बात करूं, चाइल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट और फैमिली स्टडीज की, तो फैमिली स्टडीज की आज सच बुक कोई भी नहीं है, सिर्फ जितना भी टॉपिक दिया है वो मैंने आपको सारा ऑलमोस्ट कवर करा ही दिया है, और भी टॉपिक्स जो बचेगा फैमिली स्टडीज से वो मैं आपको कवर कराऊंगी। इग्नू का एक बुक आता है फैमिली थेरेपी एंड काउंसलिंग स्टडी का, जिसमें आपको गाइडेंस काउंसलिंग इन सब के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया। चाइल्ड डेवलपमेंट की हर लोग बुक है, इसको भी आप रेफर कर सकते हो। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए डॉक्टर डीएन श्रीवास्तव एंड डॉक्टर प्रीति शर्मा की बुक है बाल विकास और बाल मनोविज्ञान, आप इसको फॉलो अप कर सकते हो। एंड बाल विकास जो है डॉक्टर वीरेंद्र सिंह की भी एक बुक है, इसको भी आप जो है यहाँ पर रेफर कर सकते हो। 9th और 10th यूनिट की बात करूं, मींस कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन मैनेजमेंट और कम्युनिटी डेवलपमेंट की बात करूं, तो ज्यादा कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पर बुक्स अवेलेबल नहीं है। मेनली आपको एक्सटेंशन एजुकेशन के लिए डीडी गुप्ता और जीएल रॉय की एक्सटेंशन एजुकेशन की बुक है, बहुत प्यारी बुक है। एंड हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए वीरेंद्र सिंह की प्रसार शिक्षा एंड गीता पुष्पा शाह की प्रसार शिक्षा जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स है। अब तो ये मैंने आपको बता दी यूनिट वाइज बुक्स, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको इतनी सारी बुक्स नहीं पढ़नी है, ऑब्वियसली आपके पास बहुत सिलेबस है, अब आप पूरी पूरी बुक पढ़ने बैठोगे तो आपका पूरे 6 महीने इसी तरीके से निकल जाएंगे। सो क्या करना है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको समझ में सिर्फ नहीं आ रहे हैं, उन टॉपिक्स को आपको इन सारी बुक से रेफर करना है, क्योंकि ऑब्वियसली कोई इतनी सारी बुक्स नहीं पढ़ने बैठेगा ना, और इतनी सारे आप बुक परचेस करोगे तो कोई नीड नहीं है। पीडीएफ डाउनलोड करो, हर एक बुक का पीडीएफ अवेलेबल है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वहां से उठाओ और पढ़ लो, बस दैट्स इट, यही करना है। और अगर आपको यूजीसी की बुक चाहिए एक कॉमन जिसमें सब कुछ मिल जाए, यूजीसी नेट होम साइंस की, तो आपके पास यहाँ पर 3 बुक्स अवेलेबल है, ठीक है। अगर आपको सारा सिलेबस एक के अंदर ही चाहिए, एक बुक के अंदर, तो यहाँ पर 3 बुक्स है, ट्रूमेंस, अरिहंत, जो कि अमेजोन या फ्लिपकार्ट या आपका ऑनलाइन सिस्टम पे भी सब कुछ अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा। एंड एनसीईआरटी का होम साइंस 11th और 12th। मैं ये क्यों बोल रही हूँ, देखो मैं एनसीईआरटी इसलिए पढ़ने को बोल रही हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम द फूड टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड, क्या उन्होंने कभी मास्टर्स और बैचलर्स में टेक्सटाइल पढ़ा है, नहीं पढ़ा होगा। क्या उन्होंने कभी अपैरल डिजाइनिंग पढ़ा है, नहीं पढ़ा होगा। तो यार्न क्या है, फैब्रिक क्या है, फिनिशिंग क्या है, डाइंग क्या है, प्रिंटिंग क्या है, नहीं मालूम है। तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी बुक उठाओ,
एनसीईआरटी बुक में 11th-12th की जो बुक आती है सीबीएसई की, उसमें बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल बेसिक दिया हुआ है कि फाइबर क्या है, यार्न क्या है, कितने टाइप्स का यार्न होता है। तो बहुत ईजी तरीके से आप एनसीईआरटी बुक से, क्योंकि एनसीईआरटी बुक्स में आपके पास सिर्फ बेसिक्स मिलेंगे। सो अगर आपको अपने बेसिक्स, अब जैसे मैं बात करूं अगेन फूड टेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट्स की, क्या उन्होंने कभी एपरल डिजाइनिंग में टाइप्स ऑफ डार्ट पढ़ा है, डार्ट इक्विवेलेंट पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। कपड़ा कैसे मैन्युफैक्चरिंग होती है वो पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। तो आपको क्या करना है, अगेन रेफर एनसीईआरटी बुक्स। जो सीबीएसई की एनसीईआरटी बुक है, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, 2-2 3-3 पेज के वो चैप्टर्स होंगे, आपको उनको पढ़ना है। सिमिलरली अगर कोई टेक्सटाइल का स्टूडेंट है, फूड साइंस नहीं आती है, तो आपको क्या करना है, जो मैंने बुक्स बताई है पोर्टर माने, इनका छोटा छोटा जो है टॉपिक आप पढ़ लो। छोटे छोटे टॉपिक्स ऑलरेडी उस बुक में दिए हुए हैं। तो इस तरीके से गाइस आपको जो अपने बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करने हैं। बाकी अगर आपको कंबाइंड बुक चाहिए, देन यू कैन गो फॉर द ट्रूमेंस एंड अरिहंत। रेस्ट जिसको बेसिक क्लियर करना है, तो एनसीईआरटी उठाओ होम साइंस की एंड पढ़ना जो है वो चालू कर दो, क्योंकि टाइम बहुत कम है, एग्जाम होने वाला है। और दिसंबर वाला एग्जाम भी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि टाइम जो है किसी के लिए नहीं रुकता है, बहुत तेजी से बढ़ता है। आपको समय कब निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। सो आई वुड रिकमेंड यू, जितनी भी मैंने आपको बुक्स बताई हैं, ये सारी बुक्स जो आप पढ़ लीजिएगा। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं, या जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपको समझने की जरूरत है, वो आप सारी यहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। और बाकी कॉमन जो बुक्स हैं ये मैंने आपको बता दिया, अवेलेबल है, आप इनको परचेज कर सकते हो। और बाकी जो है हमारी यूट्यूब वीडियो के साथ जुड़े रहिए, पेड बैच में जुड़े रहिए। तो हमारी क्लासेस का जुड़े रहेंगे तो आपको ये सारा सिलेबस भी जो है वो भी सारा अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी बुक्स एक बार देख लेना, एक बार रिवाइज कर लेना। बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।